आप कैसे रोकोगे? जब ये सारे के सारे आए ना, तो आज ये जो चंद लोग पहाड़ी के नाम पे जिन लोगों को बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी, खुदा की कसम यकीन मानिए आने वाले वक्त में सर पकड़ के रोएंगे। इनके हाथ से पीएसपी भी जाएगा, इनके हाथ से एएलसी भी जाएगा, इनके हाथ से जो और कोई रिजर्व कैटेगरीज का एंजॉय था वो सारा का सारा जाएगा। इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करके ना तो हमें कुछ मिलेगा, ना जो बेचारे एक्चुअल पहाड़ों के ऊपर रहने वाले, असल में मिलेगा किसको? बुखारी साहब इलेक्शन लड़ रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा उनको भी। एक इलेक्शन लड़ रहेंगे, बाकी जो इन्जॉय करना है चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे आपकी नौकरियों के सेक्टर में हो, या फिर आगे किसी और मामले में हो, वही है जो बसोत्रा साहब ने कहा है कि अपर कास्ट के लोगों को उसमें इंक्लूड करके वो असल जो रियल ट्राइब हैं उनके हक मारना चाहते हैं। जनाब मुश्ताक बुखारी साहब सिख बरादरी के कौन है? द्रविडियन। आप पूरी दुनिया की अलग अलग रेसिस को इकट्ठा करके एक कबीला बनाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असल में कबाइल हैं हिंदुस्तान के अंदर, और भी हो सकते हैं शायद जिनको शेड्यूल ट्राइब नहीं मिला, जैसे अभी गद्दा ब्राह्मण की बात की जा रही है, तो हमने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। गद्दा ब्राह्मण कौन है? वो तो हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी उच्च कोटि के हैं, लेकिन हमें पता है कि वो जो गद्दी भाई हैं हमारे, उनके ब्राह्मण हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में आते हैं। हमने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। यहाँ पे मामला ख्वाजा साहब ये समझना होगा, यहाँ पे जो पहाड़ी में मोची है, कासबी है, वो उनमें जो गरीब तबका जात हैं, लोहार है, तरखान है, उनकी भी हम वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता, जब शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को मिला तो उसमें सबसे ज़्यादा किन लोगों को फ़ायदा होगा? बख्शी नगर के अंदर जो रहते हैं। ख्वाजा साहब, आपके बच्चे का मुकाबला बख्शी नगर के ब्राह्मण बच्चे से होगा, बताइए आपका बच्चा कैसे कामयाब होगा? दूसरे नंबर पे जो पूरी बॉर्डर बेल्ट है, एक बॉर्डर बेल्ट पे एक ब्राह्मण कम्युनिटी है। मैं कठुआ में आता जाता हूँ, सांजी मोड़ मढ़ीन इलाके में एक गांव है लवदूचक, वहाँ पे मीरपुरी बोली जाती है। कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर से ये पूरा जितना बॉर्डर बेल्ट है, इस पे ब्राह्मण आबादी बसती है और वो मीरपुरी बोलते हैं। आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा काफ़ी अरसा एक मूवमेंट चली थी दोनों कबीलों की तरफ से, गुज्जर और पहाड़ीज़ की तरफ से। पहाड़ीज़ को एसटी चाहिए थी और जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस पर एतराज़ कर रहे थे कि ये उनका राइट नहीं है। कुछ रोज़ कबल आपने सुना होगा पहाड़ी लीडर मुश्ताक बुखारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने ये कहा था कि हमें पहाड़ी मिल चुकी है, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाला जो सेशन है उसमें ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन आज जो गुज्जर ट्राइब्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस सेशन में, आने वाला जो सेशन है, इसमें अगर ये बिल पास होता है तो जिस दिन हमें ये खबर चलेगी कि ये बिल पास हो रहा है, हम फिर से पैदल मार्च जो है उसका आगाज़ करेंगे। लेकिन आज डिफरेंट मुख्तलिफ चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें ओबीसी से भी ये ताल्लुक़ रखने वाले हैं, भीम आर्मी के लीडरान भी यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे बसोत्रा साहब से। अशोक साहब, किस तरह आप जो पार्ट जो है आप वो ट्राइब का पार्ट बनने जा रहे हैं, ये पैदल मार्च आप भी शुरू करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, एक चीज़ हमें समझनी होगी, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की वजह से ट्राइबल जितने भी हमारे यहाँ पे बहन भाई हैं, लोग हैं, उनकी कुछ तरक्की पिछले कुछ सालों में हुई है। उनके बच्चे एजुकेशन में ज़्यादा जाने लगे हैं, कुछ नौकरियों में ज़्यादा लोग आने लगे हैं, कुछ उनका फाइनेंशियल स्टेटस अपलिफ्ट हुआ है, कुछ उनका सोशल स्टिग्मा जैसे उनको था उससे भी वो बाहर निकले हैं। और यही कमोबेश यही हालत एससीज़ की भी है, ओबीसीज़ की भी है, उनमें भी कुछ तरक्की रिजर्वेशन की वजह से हुई है। और 60% से ज़्यादा ओबीसी है स्टेट में, 20% से ज़्यादा ट्राइबल है, और 8-9-10% से ज़्यादा, मेरा मानना 15% के करीब शेड्यूल कास्ट है जम्मू कश्मीर में। तो ये दबे कुचले लोग जो हैं, संविधान आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लागू होने के बाद और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप शुरू होने के बाद, और ख़ास करके शेख अब्दुल्ला की पहली सरकार जब बनी उसके बाद से लैंड टू टिलर के कानून के आने के बाद हम लोगों की कुछ अपलिफ्टमेंट होना शुरू हुई और अब हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाए हैं। अब हुआ क्या है, जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं सभी धर्मों में, सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन में भी जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, जिनकी मैक्सिमम 5 से या 6% ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनके पेट में अब ये दर्द उठ रहा है कि अगर ये लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाली जनरेशन्स जो है, हमारी अगली पीढ़ियाँ, वो इनकी पीढ़ियों से पीछे रह जाएंगी। उनको लगने लगा है, यानी हमारी जनरेशन अगली उनसे कहीं आगे निकल जाएगी। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक साजिश रची है डिवाइड एंड रूल की,
कि आप इनको कैसे बाइफरकेट करना है, कैसे तोड़ना है। और उसमें दूसरी साजिश जो सबसे बड़ी खतरनाक वो ये है कि ट्राइबल्स में और ओबीसीज में उन्होंने अपर कास्ट को अलग अलग नाम से घुसेड़ना शुरू कर दिया। जैसे पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को एक ट्राइब बना दिया और ट्राइबल में उसको घुसेड़ना शुरू कर दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कोई कास्ट नहीं है, वो पूरे का पूरा ग्रुप जो है अपर कास्ट डोमिनेटेड है, उसको उन्होंने ओबीसी में इंक्लूड करने की साजिश रच दी। और ये दोनों मैटर जो है पार्लियामेंट में पेंडिंग है। 4 दिसंबर से जो सेशन आने वाला है, इसमें इन सब लोगों को बहुत उम्मीद है कि ये सब कर पाएंगे और डाइल्यूशन हो जाएगी ट्राइबल्स की भी, ओबीसीज की भी। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की सीधी सीधी वायलेशन है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, एनार्कियल डिसीजन होगा, ये देश को बर्बाद करने वाला डिसीजन होगा। ऐसे में ट्राइबल्स अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं और जैसा कि ये ले चुके हैं, हम इनके साथ शाना बशाना है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी एकजुट होकर यहाँ से दिल्ली की तरफ जानवरों के साथ कूच करेगा, पार्लियामेंट का घेराव भी करेगा। जहाँ तक जो चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे और इन बिल्स को रोकेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, तो आने वाली 2024 की इलेक्शन में भाजपा 303 से 0 पर 0 पर ला कर रख देंगे। अशोक साहब, आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी बिल है। जी, वहाँ जो लोग बैठे हैं तो क्या उन लोगों को कानून का पता नहीं है? वो गैर कानूनी बिल किस तरह से पास होगा? देखिए, ईडब्ल्यूएस भी गैर कानूनी था, गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके पास किया गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से उन्होंने अमेंड किया वो नहीं हो सकता था, क्योंकि इन्हीं के अपर कास्ट लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे, उन्होंने उसको अपहेल्ड कर दिया, वरना 3 बार पहले रिजेक्ट हो चुका था। इसी तरह ये बिल गैर कानूनी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब का एक क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है। ट्राइबल्स के कैरेक्टर्स जो हैं उसमें डिफाइंड हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कई बार डिस्कस हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में जो अपर कास्ट लोग हैं वो उसमें फिट नहीं बैठते। और कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया था जो मेन स्ट्रीम से बाहर रह गए लोग थे। ये पहाड़ी स्पीकिंग में वो लोग अब आ रहे हैं जो लोग पहले ही सत्ता में हैं। शासन में उनकी 80-85% हिस्सेदारी है, प्रशासन में उनकी 80 to 85% हिस्सेदारी है, जुडिशरी 80% उनके कब्जे में है, मीडिया मेन स्ट्रीम तकरीबन उन लोगों का है। इसके अलावा देश के जो साधन संसाधन हैं वो सारे उनके कब्जे में है। जितने ठेके होते हैं, जितनी सरकारी दुकानें, कमर्शियल लाइसेंस मिलते हैं, सब उन्हीं के कब्जे में है। एससी, एसटी, ओबीसी के हिस्से में तो 2% भी नहीं है। तो ऐसे हालात में आप समझ लीजिए जो एक्चुअल पोजीशन है वो कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। बसवंतराव साहब, मैं ये समझना चाहूँगा, आप क्या चाहते हैं कि पहाड़ियों को बिल्कुल भी एसटी नहीं मिलना चाहिए या जो गुज्जर बरादरी का है उसमें डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो पहाड़ों का एरिया है जहाँ का ये बात कर रहे हैं, पीर पंचाल और ये एरिया जो है, वहाँ देखिए एससी के भी लोग रहते हैं, उनको मिल रहा है, ओबीसी के भी लोग रहते हैं, उनको मिल रहा है, ट्राइबल भी रहते हैं, उनको मिल रहा है। इनके अलावा जो बाकी बचे लोग हैं वो ऑलरेडी 80% कब्जे में है। अब मेरी बात को समझिए, ओबीसी को ओबीसी का हिस्सा मिलना चाहिए, उनको 27% मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अब तो 60% पे बात आ गई क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस शुरू हो गया। हम भी चाहते हैं सेंसस हो, तो ओबीसी अपना 60 मांगेगा, वो अलग से मांगे। इसी तरह शेड्यूल कास्ट के लोग जो वहाँ पहाड़ों में रहते हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं, उनको एससी मिल रहा है। एसटी जो वहाँ रहते हैं उनको एसटी मिल रहा है। अब बचा कौन? तथाकथित ऊंची जातियों के लोग। ऊंची जातियों के लोगों के अगेंस्ट तो ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट था। संविधान ने यही तो कहा था कि तथाकथित ऊंची जातियां जो 5 से 6% हैं वो 80-90% कब्जा करके बैठी हुई हैं, इसलिए जो बाकी वंचित लोग हैं उनको हिस्सा दो। तो ये बात हिस्सेदारी की थी, अब भी बात हिस्सेदारी की है। तो अगर आप 80% सीटें वो पहले लेके बैठे हैं, 10% ईडब्ल्यूएस मिल गया, 90 हो गया, अब बचा 10 जो एससी, एसटी, ओबीसी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आप पहाड़ी और ओबीसी में इनको घुसाओगे तो 98% ले जाएंगे, बचेगा 2। तो क्या ये मंशा है? ये इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर कानूनी होगा और आरक्षण और संविधान के प्रावधानों के विरोध में किया गया फैसला होगा। मेरे साथ आगे भी मौजूद है चौधरी तालिब साहब हैं, ट्राइबल लीडर हैं, जिन्होंने इस पहले भी मार्च को लीड किया था और अक्सर जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। तालिब साहब, किस तरह से दोबारा जो है आप ये पैदल मार्च शुरू करना जा रहे हैं? क्या आप ये पुर उम्मीद हैं कि पहाड़ियों को इस सेशन में उनका दर्जा मिलने जा रहा है? देखिए ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी तफसील के साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा साहब ने बात रखी है आपके सामने। पैदल मार्च का देखें, एक चीज़ समझनी होगी हमें कि ये पहाड़ीज़ का मसला नहीं है, हम पहाड़ीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का, जिस तरह से बसोत्रा साहब ने तफसीलन बताया आपको कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को उसमें एक कबीला बना देना, कबीला की एक एथनिसिटी होती है। मंगोल कबीला था, उनका सबका एक ब्लड ग्रुप है, ये एक उसका पार्ट है।
उनका सबका सॉरी डीएनए उनका एक है, एक टाइप की उनके नैन नक्श होते हैं, एक टाइप की उनकी रसूमात होती हैं, एक तरह के उनके मज़हब के मामलात होते हैं। तो यहाँ पे मुश्ताक बुखारी साहब किबला जो कि हमारे सैयद बिरादरी से हैं, पीर हैं, और दूसरी तरफ से रविंदर रैना साहब जो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तीसरी तरफ से एक सिख साहब जो तीसरे मज़हब के आदमी हैं, चौथी तरफ से किसी और को। तो ये बैन अक़वाम और बैन मज़ाहिब के लोगों का एक मजमुआ इकट्ठा करके उसको कबीला बनाने की कोशिश करी जा रही है। कबीला एक अलग चीज़ होती है। काई कबीला आप पिछले दिनों देखते हैं, खिलाफत उस्मानिया जिसने कायम की पूरी दुनिया के अंदर, काई कबीला एक कबीला था। यहाँ पे रेसेस हैं इंडिया के अंदर, द्रविडियन एक रेस है, उसका उनका वो अपना एक एथनिसिटी है, बेशुमार चीज़ें उनकी सिमिलर हैं। थोड़ा बहुत इलाके में दूर दराज जब चले जाएँ तो बदल सकती हैं, लेकिन उनकी एक एथनिसिटी सेम टाइप की है। उनका जैसे मैंने पहले कुछ चीज़ें बताई कि उनके नैन नक्श और उनका डीएनए खून का जो मामला है, पूरी दुनिया के अंदर चाहे तुर्क हों, मंगोल हों, जनाब आर्यन हों, द्रविडियंस हों, अरब हों, कुर्द हों, ये सब एक एक कबीले हैं। आप किसी भी कबीले के अंदर एक आर्यन रेस से कौन है? ब्राह्मण। अरब रेस से कौन है? जनाब मुश्ताक बुखारी साहब। सिख बरादरी के कौन है? द्रविडियन। आप पूरी दुनिया की अलग अलग रेसेस को इकट्ठा करके एक कबीला बनाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असल में कबाइल हैं हिंदुस्तान के अंदर, और भी हो सकते हैं शायद जिनको शेड्यूल ट्राइब नहीं मिला, जैसे अभी गद्दा ब्राह्मण की बात की जा रही है, तो हमने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। गद्दा ब्राह्मण कौन है? वो तो हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में भी उच्च कोटि के हैं, लेकिन हमें पता है कि वो जो गद्दी भाई हैं हमारे, उनके ब्राह्मण हैं, तो वो शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में आते हैं। हमने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। यहाँ पे मामला ख्वाजा साहब ये समझना होगा, यहाँ पे जो पहाड़ी में मोची है, कासबी है, वो उनमें जो गरीब तबका जात हैं, लोहार है, तरखान है, उनकी भी हम वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता, जब शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को मिला तो उसमें सबसे ज़्यादा किन लोगों को फ़ायदा होगा? बख्शी नगर के अंदर जो रहते हैं। ख्वाजा साहब, आपके बच्चे का मुकाबला बख्शी नगर के ब्राह्मण बच्चे से होगा, बताइए आपका बच्चा कैसे कामयाब होगा? दूसरे नंबर पे जो पूरी बॉर्डर बेल्ट है, एक बॉर्डर बेल्ट पे एक ब्राह्मण कम्युनिटी है। मैं कठुआ में आता जाता हूँ, सांजी मोड़ मढ़ीन इलाके में एक गांव है लवदूचक, वहाँ पे मीरपुरी बोली जाती है। कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अखनूर से ये पूरा जितना बॉर्डर बेल्ट है, इस पे ब्राह्मण आबादी बसती है और वो मीरपुरी बोलते हैं। आपने जब शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में ला दिया एक ब्राह्मण भाई को जो पुंछ में रहता है, उनका दूसरा भाई मीरपुरी ज़ुबान बोलता है, वो रहता है आरएसपुरा और कठुआ में, तीसरा कठुआ में, आप कैसे उसको रोक लोगे? वल्दियत तो तीनों की एक है, आप कैसे रोकोगे? जब ये सारे के सारे आए ना, तो आज ये जो चंद लोग पहाड़ी के नाम पे जिन लोगों को बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी, खुदा की कसम यकीन मानिए आने वाले वक्त में सर पकड़ के रोएंगे। इनके हाथ से पीएसपी भी जाएगा, इनके हाथ से एएलसी भी जाएगा, इनके हाथ से जो और कोई रिजर्व कैटेगरीज का एंजॉय था वो सारा का सारा जाएगा। इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करके ना तो हमें कुछ मिलेगा, ना जो बेचारे एक्चुअल पहाड़ी हैं, पहाड़ों के ऊपर रहने वाले, असल में मिलेगा किसको? बुखारी साहब इलेक्शन लड़ लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा उनको भी। एक इलेक्शन लड़ लेंगे, बाकी जो इन्जॉय करना है, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे आपकी नौकरियों के सेक्टर में हो, या फिर आगे किसी और मामले में हो, वो वही है जो बसोत्रा साहब ने कहा है कि अपर कास्ट के लोगों को उसमें इंक्लूड करके वो असल जो रियल ट्राइब हैं उनके हक मारना चाहता है। तालिब साहब, देखा जाए तो ज़मीनी सतह पे, क्योंकि मैं ज़मीनी सतह पे वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ पीर पंचाल के अंदर, खासकर और तो मैं नहीं बात कर सकता, काफ़ी लोग गुरबा हैं, गरीब हैं, चाहे वो पहाड़ी तबका हो या गुजर बरादरी हो, कोई भी हो, उनका रहन सहन एक है, खाना पीना, रस्म और रवाज सब एक है, लेकिन फिर एतराज़ क्यों? सही है। आपने जैसे कहा कि नहीं मिलना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बीच में बात चली थी, क्या डाइल्यूट नहीं होना चाहिए या इनको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है, इसमें दो सवाल हैं आपके। इसमें गुजारिश ये है आपसे, आप इस चीज़ को समझिए कि पास में रहने से किसी का एथनिसिटी, किसी का कल्चर, किसी की आइडेंटिटी, किसी का ट्राइब होना तय नहीं हो जाता। पॉवर्टी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो बराबर है ना। बसोत्रा साहब ने बताया कि पूरे मुल्क के अंदर पॉवर्टी लाइन का मामला है तो उसके लिए अलग से रिजर्वेशंस है ना, ओबीसी है, वो मिलती है, उसमें जो जुमरे में आते हैं उनको मिल रही है। अच्छा, मैं रह रहा हूँ कोकरनाग में, मेरे पड़ोस में एक कश्मीरी बिरादरी का, मोची बिरादरी का आदमी रहता है, उसको शेड्यूल कास्ट मिल रहा है,
मेरे को एसटी मिल रहा है, मैं अब उनके पड़ोस में रहता हूँ, तो क्या मैं शेड्यूल कास्ट हो जाऊँगा या वो शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे? पास में रहने से, एक कंडीशंस में रहने से आपकी कैटेगरी, आपका जो दूसरे आपके मामलात हैं वो नहीं बदल जाते। एक बात तो ये है। दूसरा जो आपने कहा कि क्या सिरे से नहीं मिलना चाहिए, हाँ वाकई सिरे से नहीं मिलना चाहिए। हाँ, उनको ओबीसी मिलना चाहिए, जो ओबीसी डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। जिनको एएलसी मिल रहा है मज़ीद बढ़ा दीजिए, जिनको और कैटेगरीज मिलती थी उनको और बढ़ा दीजिए। लेकिन अब क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना इसलिए नहीं चाहिए कि ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो गवर्नमेंट बोलती है ना रोज़ रोज़ कि गुजरों को छेड़ा नहीं जाएगा, बाकी सबको दे देंगे, वो झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलती है ना यहाँ पे देश जो हमारा। तो ईवी चिन्मया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये अटेम्प्ट की गई। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब हम 2 ब्लॉक बनाना चाहते हैं। जैसे अभी कह रही है गवर्नमेंट, पहाड़ियों का 1 ब्लॉक और जो रियल जो पहले के ट्राइब्स हैं उनका 1 ब्लॉक। अब ये 2 ब्लॉक बने तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उन्होंने कहा ये परमिसिबल नहीं है मुल्क में। वही कानून आज तक चल रहा है, वही जजमेंट आज तक चल रही है। ये कैसे कर देंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल के वक्ती तौर पे लोगों को खुश कर रहे हैं। असल में ये दीवार जो बीच में खड़ी करना चाहते हैं वो हो ही नहीं सकती दीवार। यानी मंशा कुछ और है। हम मंशा को वाकई कुछ और मंशा है। एक तो मंशा ये है जो बसोत्रा साहब ने बताई कि असल में जो ट्राइब्स हैं उनके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों में आगे आ रहे थे, उनको पीछे करने के लिए वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको मीरपुरी स्पीकिंग पीपल की। उसमें और भी बहुत सारे बख्शी नगर के बच्चे होंगे और भी बहुत सारे होंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर हो गया ऐसा हम तो लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि एक तो ये मकसद है, दूसरा मकसद ये है कि इनको आपस में लड़ाया जाए ताकि बीजेपी को आने वाले वक्त में चलो एक ही कबीला वोट दे। डोगरा तो नहीं देगा। डोगरा की रेत बजरी जो है वो छीन गई उनसे बेचारों से। वो छोटी मोटी दुकान लगाता था वो छीन ली, है ना। रिटेल सेंटर बड़े बड़े लाके खड़े कर दिए, सेक्रेटरीट बंद कर दिया। ये मेन मंडी जो थी, मंडियाँ ये सारी ख़त्म हो गई। डोगरा तो बेचारा आज रो रहा है ना। सड़क मतलब किसी भी चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं रहा। तो डोगरा इनसे खफा, गुजर ने वोट इनको देना नहीं, कश्मीरी पहले इनके साथ था नहीं। अब बचता कौन है? आ जाके पहाड़ी कम्युनिटी में भी एक तबके पे ये नज़र रखते हैं जिनकी पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं, जिनको खुद भी इलेक्शंस लड़ने हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने की सूरत में। बस वो लोगों तक इनकी नज़र है कि चलो कुछ ना कुछ करके ये थोड़ा बहुत वोट हमें कहीं से मिल जाए। बाकी अदरवाइज़ इनकी और कोई इंटेंशन नहीं है। पहली वो कि जो रियल ट्राइब्स हैं ये लोग इनके आ रहे हैं आगे, उनको हुसैन के साथ प्रॉब्लम है, तालिब हुसैन के साथ। वहाँ पे कोई विजय शर्मा आ जाना चाहिए। बाकी कोई ख्वाजा की भी कोई हमदर्दी नहीं है कि ख्वाजा साहब आ जाएंगे वहाँ तालिब की जगह, तो वो मसला नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप आने वाले वक्त में देखिएगा। एक तो ये 2 चीज़ें हैं, और अब जो इस ताल्लुक़ से है, इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि ये उस बेचारे कासबी की भी लड़ाई है, उस मोची की भी लड़ाई है, उस तरखान की भी लड़ाई है, पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर। अब मैं आज आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, जो हमें फ़ोन करते हैं कि यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यानी आपकी इस मूवमेंट में शामिल भी बिल्कुल शामिल। अगर रुसवाई का खतरा ना हो, क्योंकि बीजेपी ने बहुत जहर घोल दिया हुआ है लोगों के अंदर। अगर जिस तरह से वो बोलते हैं ना, अगर कोई सिख उनके खिलाफ बात करेगा उसको खालिस्तानी बोल देंगे, तालिब बात करेगा आप बात करेंगे हम पाकिस्तानी हो जाएंगे, कोई हिंदू बात करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। यही उसी तरह से अब पहाड़ियों के अंदर भी इस तरह का एक जहर इन्होंने डाल दिया हुआ है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा वो जनाब एंटी पहाड़ी है। तो अगर वो खतरा ना होता, आज बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो, यहाँ हमारे साथ खड़े होकर यही बात बोल रहे होते जो हम बोल रहे हैं। तालिब साहब, मैं समझना चाहूँगा क्या ये सारा सियासी खेल है, सियासी मफाद है? जैसे आपने कहा कि अब इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन लोगों ने आवाज़ उठाई है, यानी आप ये समझते हैं कि वो जो पहाड़ी लीडर हैं वो अपने मफाद के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं? आप देख लीजिए, अगर ये सिर्फ उस मफाद के लिए ना होता ख्वाजा साहब, ये अगर मफाद के लिए पॉलिटिकल, जब से इन्होंने अनाउंस किया है कि रियासत जम्मू व कश्मीर में 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब को मिल गई हैं, फलां, उसके बाद तो ये मूवमेंट ज़ोर पकड़ी है। धन्यवाद यात्रा और ये सब ढोल भांगड़ा ढोल ताशी, ये तो उसके बाद शुरू हुआ ना। और ये अब सडनली क्यों नहीं आप देख पा रहे कि उनमें से 99.9% लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं जो लीड कर रहे हैं मूवमेंट को। मतलब बीजेपी से हमें बीजेपी में जाना कोई शायद गुनाह है कि सवाब है, वो मुझे नहीं पता, वो खुदा जानता है और वो लोग जानते हैं। लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो इसकी मंशा क्या है, ये बहुत समझने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि ये क्लियर कट, एक तो जो रियल ट्राइब्स हैं और आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को किल करने की कोशिश है, और दूसरे नंबर पे उन चंद लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट देने की गर्ज है। चाहे उनमें जनाब इकबाल साहब का जो धराल से हैं, इकबाल मलिक साहब हों, चाहे विबोध गुप्ता साहब हों, चाहे रविंदर रैना साहब हों। कल को रविंदर रैना साहब शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे। कल को जनाब और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पावर रखते हैं
पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, पॉलिटिकल क्लासेस हैं वहाँ की, वो सारी की सारी उनको बेनिफिट होगा। आम मुझे बता दीजिए अगली कौन सी असेंबली इलेक्शन में को बीजेपी की टिकट पे किस मोची को वो इलेक्शन लड़ा रहे हैं, किस कासबी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, किस तरखान लोहार को लड़ा रहे हैं। आप लिस्ट में से एक बंदा बता दीजिए, हम आज के बाद ये मूवमेंट ही नहीं करेंगे। गरीब की तो वो कल लाएंगी नहीं ना सामने, उनको वही पॉलिटिकल क्लास जो मुसलमानों की भी अपर कास्ट है और हिंदुओं के अंदर भी जो अपर क्लास है, वो उन्हीं का मिल बैठ के मामला है, बाकी कुछ नहीं। जब कभी मौका मिला इन पहाड़ी लीडरान के साथ इंटरव्यू का तो ज़रूर ये बात मैं उनसे पूछूंगा। जैसा कि तालिब साहब ने बताया, ये जो अब पैदल यात्रा है ये मुख्तलिफ़ किस्म की यात्रा होगी। उन्होंने कहा है कि उनके साथ पहाड़ी समुदाय से जो लोग हैं वो भी शिरकत जो है वो कर रहे हैं और ओबीसी से भी हैं, भीम आर्मी से भी हैं। तालिब साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, फिर मैं आगे चलूँगा। अगर आने वाले सेशन में ये बिल सरकार जो है पास कर देती है तो क्या लाए अमल रहेगा, किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे? पूरे देश, पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज खड़ा होगा। हम, आपको याद होगा, हम भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब से सहारनपुर में जाके मिले। उन्होंने अपना फुल सपोर्ट दिया और मीडिया के ऊपर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम आपके साथ हैं। ओबीसी का मामला ये है कि देश भर की ओबीसी जो है वो हमारे साथ है और ये सिर्फ जो है हमारा मामला नहीं है, पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन को ख़त्म करने की जो कोशिश है, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश है, उसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट देखेंगे आप। अगर ये इस तरह का मामला करते हुए पास करना तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ जिस दिन इन लिस्ट कर दिया ना उस दिन आप सैलाब देखेंगे। और ये जो पैदल मार्च अब की बार रिज्यूम होगा, आप देखेंगे दिल्ली पहुँचने तक ये रास्ते में सांस भी नहीं लेगा सर, ये मेरा वादा है आपसे। आने वाले वक्त में देखना है कि ये मूवमेंट जो है पैदल यात्रा किस तरह रंग जो है वो अपना ज़मीनी सतह पर छोड़ती है और किस तरह से अपने हकूक़ को हासिल करने में ये लोग जो ट्राइबल लोग हैं ये कामयाब होते हैं। भीम आर्मी से जुड़े हैं मेरे साथ लीडर, मैं जानना चाहूँगा सर, एडवोकेट रजत साहब हैं। रजत साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आप किस तरह से इसमें अपना जो है वो पार्ट ले रहे हैं, किन बुनियाद पे आप हिस्सा ले रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था वो इसलिए रिजर्वेशन लाई गई थी, जो सदियों से जो लोग जो थे सोशली बैकवर्ड थे, जिनको किसी तरीके की वजह से जो है कि सोशली बैकवर्डनेस की वजह से जो उनको जो है कंसेप्ट जो है रिजर्वेशन के अंदर उनको जो है दिया गया था। उस तरीके से ही जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनकी उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी वजह से किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी जो है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर उसको जो है लाया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटी सोशली बैकवर्ड होनी चाहिए, उनके अंदर शाइनेस होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स थे, उस वजह से ट्राइबल कम्युनिटी को जो है उनके अंदर जो है उनको लाया गया था। तो अब हाल ही में जो हमारे जो है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को जो है ट्राइबल कम्युनिटी में जो है शामिल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता लूँ कि पहाड़ी स्पीकिंग जो है एक लैंग्वेज जो है दैट कैन नेवर बी अ क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन आप खोल के अगर देखें, कहीं पे भी ये लिखा नहीं गया कि लैंग्वेज शुड बी अ क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन। तो ये सबसे बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लंडर हो जाएगा। पहाड़ी रिजाइडिंग आ रहा है ना, पहाड़ी स्पीकिंग, पहाड़ी residing नहीं, पहाड़ी speaking pupils are included in this tribal community reservation, and पहाड़ी speaking it can never be a criteria in any constitution। वो क्राइटेरिया होता ही नहीं है। क्राइटेरिया जैसे हमारे अगर क्राइटेरिया नहीं है तो कैसे बिल ये पास होने की तरफ जा रहा है जिसका खदशा है आप लोगों को? देख लीजिए, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लंडर है। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लंडर जो है ये भाजपा सरकार जो है करने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी हाल ही में हमारे काबिल साथी बसोत्रा साहब ने भी आपको एक चीज़ बताई कि हाल ही में जो है EWS लागू किया गया। EWS भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इकोनॉमिक बेसिस पे जो है कभी भी जो कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। वो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन होता ही नहीं है। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही नहीं है कि इकोनॉमिक बेसिस पर आप किसी को रिजर्वेशन दे दो। अब जिन लोगों को ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को जिनको ये जो ट्राइबल कम्युनिटी में लाना चाहते हैं वो लोग कौन है, सबसे पहले हमें समझना है वो पड़ेगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर में SC कम्युनिटी है, जम्मू कश्मीर में ST कम्युनिटी है, जम्मू कश्मीर में OBC कम्युनिटी है। जब आप इन सबको प्लस करने की आप कोशिश करोगे, इन सबकी पॉपुलेशन बन जाएगी 95%। कितनी बन जाएगी? 95%। अब बचे कौन? 5% लोग। 5% लोग में कौन कौन लोग बचे? आप उनको उन लोगों को 5% लोगों को फायदा देने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सरकार है किसकी सरकार है? RSS की सरकार है, और RSS की सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है। नहीं, उन 5% लोगों के साथ RSS या भाजपा का क्या इतना इंटेंशन है कि उनको एम्पावर किया? देख लीजिए कि क्योंकि वो
अपने लोगों को खुश करने के लिए, वो अपने वो SC ST OBC लोगों का इस्तेमाल करती है अपने लोगों को खुश करने के लिए। अल्टीमेटली उनका एक ही गोल होता है, अपने लोगों को खुश करना, अपने लोगों को एम्पावर करना, बाकी जाएं भाड़ में। और आपके चैनल के माध्यम से मैं SC ST OBC लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आपके साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर हो रहे हैं। EWS रिजर्वेशन लागू की जा रही है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाई जा रही है? क्योंकि उन 5% लोगों को खुश करने के लिए। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को ट्राइबल कम्युनिटी में लाने की कोशिश की जा रही है। RSS भाजपा सरकार लाने की कोशिश कर रही है। क्यों ला रही है? उन 5% लोगों को खुश करने के लिए। और बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें हैं। और वकील साहब, मैं समझना चाहूँगा, एक साइड 95% है, एक साइड 5% है। 95% को छोड़ के 5% को क्यों भाजपा जो है वो एम्पावर कर रही है? देख लीजिए, क्योंकि सत्ता में यही सोशली जो ये जितने भी जो लोग हैं, रिजर्वेशन, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन आया क्यों? क्योंकि जो सोशली बैकवर्ड लोग थे, सोशली बैकवर्डनेस की वजह से उनको जो है रिजर्वेशन दी। उनको सदियों से जो है सोशली बैकवर्ड रखा गया। उनको ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। उनको अपलिफ्ट करने, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन लाया गया। अब क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम में, रिसोर्सेज में आ चुके हैं क्या? नहीं आए, अभी तक वो आए नहीं हैं। और अभी तक वो 75 साल ही इस देश को जो है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जस्ट 75 ईयर हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए। और 75 ईयर्स में ही जो जो RSS और भाजपा टाइप की सरकारें हैं, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि यार 75 साल ही तो हुए और ये लोग जो अपलिफ्ट होने शुरू हो गए। यार हमारे लोग तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए उन 5% लोगों को पावर में लाने के लिए जो है इन 95% लोगों के जो है ब्लंडर, 95% लोगों को ब्लंडर किया जा रहा है। और समझना उन 95% लोगों को ही है, क्योंकि आपका वोट के लिए, आपके वोट के लिए जो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अगर 2 मिनट के लिए पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को के इस कंसेप्ट को अगर हम छोड़ भी दें, इनको अपने लोगों के लिए जो है रिजर्वेशन ट्राइबल कम्युनिटी में लाने की कोशिश करें, क्या जम्मू कश्मीर में OBC नहीं है? जम्मू कश्मीर में OBC को सिर्फ 2 से 4% उनकी रिजर्वेशन की गई है, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट, यानी आपके कहने का मतलब है कि खामखा का कन्फ्लिक्ट जो है ये इन लोगों में फैला रहा है। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर OBC भी तो लोग हैं जिनकी रिजर्वेशन 2 से 4% की, 4% भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। क्या उनके साथ, क्या इस भाजपा सरकार को क्या OBC के राइट्स नहीं दिख रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हाल ही में 370 जब एब्रोगेट किया गया और तब वादा किया गया कि SC कम्युनिटी की रिजर्वेशन जो 8 से 15% की जाएगी एज पर दियर पॉपुलेशन, क्या उन लोगों को, इन भाजपा सरकार को, RSS को, शेड्यूल कास्ट लोगों के मसाइल नहीं दिख रहे हैं? और हाल ही में ST कम्युनिटी की भी रिजर्वेशन जो उनको मिली वो भी उनकी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का यही मतलब है, जो RSS, ये SC ST OBC के लोगों को समझना है। ये समझ नहीं है चला कि ये सरकार क्यों आपके राइट वायलेट करना चाह रही है, क्यों? और फिर भी जो ये लोग, जो SC ST OBC के लोग जो है अल्टीमेटली उनके बहकावे में आके उनको वोट दे देते हैं। और समझना उनको। वकील साहब का कहना है कि आपको समझना है, सरकार की नीतियाँ समझनी है, फिर आपने एतबार करना है। मेरे साथ मौजूद है वकील साहब, मैं माफ़ कीजिएगा नाम जानना चाहूँ। मैं मोहम्मद अकरम अकरम साहब, अब किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं कानूनी एतबार से कहूँगा, जैसे और साथियों ने कहा है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से इस बिल को अमल में लाया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न दिया गया है उसके तहत, जैसे आर्टिकल 342 में बताया गया है कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनके तहत शेड्यूल ट्राइब जो है स्टेटस दिया गया है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं, इनको, इस पॉपुलेशन को। अब क्या है कि अब सरकार इस तरीके का जो बिल ला रही है जिसमें ये शेड्यूल ट्राइब जो है पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को देके जो रियल शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनको डाइल्यूट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये गैर आइनी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। और मोरोवर ये देखा जाए तो ये एक दरार पैदा कर रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को भी। जो रिजर्वेशन का आइडिया ऑफ रिजर्वेशन है उसको भी ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग सरकार में अपर, सो कॉल्ड अपर जाति के जो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं, वो चाहते नहीं हैं कि ये जो लोग शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो पढ़ लिख के इनके बच्चे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, अब तालीमी सेक्टर में जो आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता माशी हालत थोड़ी बेहतर हो रही है, मुलाजमत उनको मिल रही है, और जो इनकी हिस्सेदारी आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ रही है, ये चीज़ जो है इनको शायद मुझे लगता है हज़म नहीं हो रही है। इसको लेके ये चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है इनका डाइल्यूट किया जाए ताकि इनकी ये सारी डेवलपमेंट जो है रोक दी जाए, और जो लोग अपर कास्ट फॉरवर्ड क्लासेस हैं जो उनको गैर आइनी तरीके से
और गलत तरीके से ये है एक साजिश के तौर पे शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो वहाँ पे ऑलरेडी सैयद हैं, मिर्ज़ा हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं और डिफरेंट जो कास्ट से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी EWS एंजॉय कर रहे हैं, PSP उनके पास है और RBA उनके पास है। वो सारी जो रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो शेड्यूल ट्राइब में इसीलिए दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको जो रियल शेड्यूल ट्राइब है इनका स्टेटस छीना जाए और इनको की ये जो डेवलपमेंट ये रोकी जाए। वकील साहब, पीर पंचाल स्पीक से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आने वाले वक्त में देखना है ये कि मूवमेंट जो है किस तरह से ज़मीनी सतह पे आगे बढ़ती है। आने वाले वक्त में, जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि मुश्ताक बुखारी जो पहाड़ी लीडर हैं, उनका जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा था कि अब हमें ST का दर्जा पहाड़ियों को मिल चुका है, सिर्फ अब जब भी आने वाला सेशन जो होगा उस सेशन में बिल को पास किया जाना बाकी है। इस सब में पूरी जो भी आपने कन्वर्सेशन सुनी, इसमें अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा और आपसे ये मेरी गुजारिश रहेगी, पीर पंचाल स्पीक को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इसी के साथ एक शर्त के साथ इजाज़त देंगे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।